Hello students, now today we will start with question number 16. I need to find middle term of this AP. तो ये हमारे पास AP है, इसमें जो मिडल मोस्ट टर्म है हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन सी टर्म मिडल पे है कैसे पता चलेगा? पहले तो हमें इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मान लो किसी AP में अगर 11 टर्म्स हैं, 1 2 चलो मान लो 7 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, तो मिडल पे कौन सी आएगी? ये फोर्थ वाली मिडल पे आ जाएगी। तीन आगे से छोड़ दी, तीन पीछे से छोड़ दी, मिडल पे फोर्थ आ गई। ठीक है। तो जब तक हमें एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि मिडल जो टर्म होगी वो किस नंबर पे होगी। ठीक है। फिर उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। जो भी टर्म होगी, जैसे फोर्थ टर्म है तो A4 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A+3D। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होगी। सो व्हाट इज़ A इज इक्वल्स टू 7, D की वैल्यू यहाँ पे 6, एंड जो लास्ट पे लिखा है दैट इज़ कॉल्ड nth टर्म 247। nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D। A की वैल्यू यहाँ पे है 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 6 इज़ 247। 7 इसमें से माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 6 इज़ 240। ठीक है। और ये जो 6 है इसको कट करेगा, 40 रह गया, 1 इधर ऐड ऑन हुआ, सो n की वैल्यू 41, मतलब इसमें 41 टर्म्स हैं। सो देयरफॉर मिडल टर्म, मिडल पे कौन सी टर्म आएगी? मिडल टर्म इज इक्वल टू, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हम यहाँ पे ना नोट लिख लेते हैं, मिडल टर्म बाद में लिखते हैं। नोट फर्स्ट पॉइंट, इफ n इज ऑड, कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं जैसे इसमें है 41, देन मिडल टर्म इज इक्वल्स टू n+1 बाई 2th टर्म। ठीक है। जैसे 41 + 1 करेंगे, 42/2 करेंगे, तो 21st टर्म विल बी द मिडल मोस्ट टर्म। अच्छा, ये वैसे आप बिना फार्मूला यूज़ किए भी थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ही बता सकते हैं कि मिडल पे कौन सी टर्म आएगी। जैसे टोटल 41 टर्म्स हैं, तो 20 टर्म्स आगे से छोड़ दो, 20 टर्म्स पीछे से छोड़ दो, टोटल 40 टर्म्स कट गई, एक बची, वही मिडल पे है। तो आपने आगे से कितनी छोड़ी थी? 20, तो मिडल पे क्या बचा? 21। तो 21st टर्म इज़ द मिडल मोस्ट टर्म। अगर n इवन हुआ, इफ n इज इवन, मान लो अगर 41 की जगह 40 आ जाता, देन देयर आर टू मिडल टर्म्स, देयर आर टू मिडल टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी तो मिडल पे दो टर्म्स आएंगी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडल पे सिर्फ एक टर्म आएगी। और वो कौन सी होंगी टर्म्स? मिडल टर्म्स। एम्प्टी मतलब मिडल टर्म्स विल बी n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। ये दोनों मिडल टर्म्स होंगी। मतलब अगर n 40 होता तो 40/2 20, 40/2 20 + 1 21st, तो 20th एंड 21st टर्म विल बी द मिडल मोस्ट टर्म्स। ठीक है। अब हमारा ये जो केस है इसमें n ऑड है, सो देयर इज ओनली वन टर्म एंड मिडल टर्म विल बी n+1/2th टर्म। तो 41 + 1/2th टर्म, तो ये बना 42/2 21, तो 21st टर्म विल बी द मिडल टर्म, दैट इज A21। तो इसका जो A21 निकलेगा वो मिडल पे है, तो A21 का फॉर्मूला A+20D। A की वैल्यू 7, 20 इंटू डी की वैल्यू 6, 126 और 120 और 7 127। ठीक है। बड़ी सिंपल सी लॉजिकल सी बात है। अगर टोटल मान लो 10 टर्म्स हैं तो मिडल पे क्या आएगी? 4 आगे से छोड़ दो, 4 पीछे से छोड़ दो, फिफ्थ और सिक्स्थ मिडल पे आ गया। अगर टोटल मान लो 11 टर्म्स है
तो मिडल पे एक आएगी, 5 आगे से छोड़ दो, 5 पीछे से छोड़ दो, 10 टर्म्स तो आपने कट कर दी, मिडल पे एक बचेगी, दैट विल बी द 6th टर्म। द नेक्स्ट 17th, ratio of 11th and 18th term of an EP is 2:3. Find the ratio of 5th term to the 21st term. Also find ratio of sum of first 5 terms to the sum of first 21 terms. So हमें जो given है 11th term divide by 18th term, ठीक है, इन दोनों की हमें रेशियो गिवन है 2:3। 11th टर्म का फॉर्मूला a + 10d और इसके लिए a + 17d 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3a + 30d इज इक्वल्स टू 2a + 34d। अब 2a इसमें से माइनस हो गया, a रह गया, ये इधर चला जाएगा 4d, सो a की वैल्यू बन गई 4d। बस इसी की हेल्प से हम अपने बाकी के आंसर सॉल्व करेंगे। So therefore I need to find ratio of 5th term to the 21st term, term की रेशियो a5 by a21। a5 का फॉर्मूला a + 4d, a21 का फॉर्मूला a + 20d, a की वैल्यू 4d + 4d डिवाइड बाय यहाँ पे भी 4d + 20d, ठीक है, ये बन गया 8d बाई 24d, d ने d को कट किया, 8 और 24 को कट किया तो 1:3। सो 5th टर्म और 21st टर्म की जो रेशियो बनेगी दैट विल बी 1:3। ऑल्सो और हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स के सम की रेशियो 21 टर्म्स के सम के साथ, मतलब S5 बाई S21। तो S5 का फॉर्मूला 5/2 2a + 5 - 1 4d डिवाइड बाई 21/2 2a 21 - 1 तो 20d, ठीक है। Sn का फॉर्मूला जो एज यूजुअल हम हर बार अप्लाई करते हैं, n की जगह ऊपर 5 पुट कर दिया, नीचे 21 पुट कर दिया, ओवर में 2 दोनों के कट गया, नेक्स्ट यू विल गेट 5 × a की जगह पे 4d पुट करेंगे तो 2 × 4 8d + 4d डिवाइड बाय 21 × ये भी बना 8d + 20d, ठीक है। सो दिस इज 5 × 12d डिवाइड बाय 21 × 28d, यहाँ पे d ने d को कट किया, 4 3s 4 7s 3 1s 3 7s, सो आंसर कितना आया 5/49। सो रेशियो विल बी 5:49, ठीक है। नेक्स्ट 18th, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन EP इज 36 and sum of first 16 terms is 256. I need to find the sum of first 10 terms. पहली 10 टर्म्स का सम क्या होगा। सो वी हैव गिवन S6 is 36 and S16 is 256, ठीक है। सो S6 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 6/2 2a + 6 - 1 5d इज इक्वल्स टू 36। अच्छा आप देखो, इसने इसको कट किया तो यहाँ पे 3 रह गया, और ये जो 3 है सामने 36 को कट करेगा तो 12 रह जाएगा, यू विल गेट 2a + 5d इज इक्वल्स टू 12। ये सेकेंड इक्वेशन, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड तो भी बनाएंगे। S16 256 के इक्वल गिवन है, इसमें भी हम S16 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर वहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, और इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड d। सो ऑल्सो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 16/2 2a + 15d
इज इक्वल्स टू 256। ठीक है, 2 ने कट किया, 8 रह गया। 8 इस सामने वाले को कट कर देगा, 8 वन ज़ा, 8 थ्री ज़ा, 8 टू ज़ा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, 2a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 32। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे ले आओ, इसके नीचे 2a प्लस 5d इज 12। साइन चेंज कर दो सिंपली, 2a कट गया, you will get 10d is 20, so d is equals to 2। और ये वाली d की वैल्यू ले जाओ फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे पुट इन फर्स्ट 2a plus 5 into 2 10 is equals to 12, so 2a is equals to 2, a is equals to 1। so therefore now you need to find sum किसका, फर्स्ट 10 टर्म्स का। you need to find S10, तो S10 का फॉर्मूला 10 बाई 2 2a प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 हो गया 9d। ठीक है, a और d की वैल्यूज यहाँ पे 5 आ गया, सो दिस इज 5 इंटू 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 20, 5 इंटू 20 इज 100। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। 18 के बाद नेक्स्ट 19, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स। कौन से वाले इंटीजर्स जो 100 और 200 के बीच में आएंगे, मतलब ना 100 काउंट होगा ना 200 काउंट होगा, विच आर डिविजिबल बाय 9। अच्छा, फर्स्ट पार्ट आसान है, 9 से डिवाइड होने वाले, तो पहले तो 99 आएगा, 99 तो 100 से पीछे है, उसके बाद 108 आएगा, 108, फिर 117 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर जो है वो 199 है, क्या ये 9 से डिवाइड हो सकता है, चेक करते हैं। 9 टू ज़ा 18, 19, 9 टू ज़ा 18, 1 बचा, ये नहीं बचना चाहिए था, तो इसको 199 में से माइनस कर दो, तो लास्ट पे नंबर आएगा 198। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि आपको सीरीज़ का लास्ट नंबर नहीं पता कि सीरीज़ कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो लिस्ट है, जो 9 से डिविजिबल वाली लिस्ट है, वो कहाँ पे एंड होगी उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि जो आपको टोटल ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन है उसमें स्टार्टिंग कहाँ से और एंडिंग कहाँ पे है। तो स्टार्टिंग से 9 से डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढ लिया, उसके बाद 999 प्लस करते गए, अब लास्ट पे जो नंबर था क्या वो वाकई 9 से डिवाइड हो जाता है, अगर तो वही 9 से डिवाइड हो गया तो वही हमारी लिस्ट का लास्ट नंबर हुआ। हमने जब डिवाइड करके देखा तो वो डिवाइड नहीं हुआ, तो जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दिया। अब ये सारी लिस्ट है, हमें इसका सम कैलकुलेट करना है, वी नीड टू फाइंड सम। सो a इज इक्वल्स टू 108 d9 और लास्ट नंबर an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 198, a की वैल्यू 108, n माइनस 1 इंटू 9 198, ये इसमें से माइनस होगा तो बाकी बचेगा 90, n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, 90 बचा और 9 ने इसको डिवाइड कर देना है, सो n की वैल्यू 11 बन गई। इसका मतलब इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, इस लिस्ट में टोटल 11 टर्म्स हैं। सो आई नीड टू फाइंड S11 एंड द फार्मूला इज n बाई 2 a प्लस an। ठीक है, अब सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, 11 बाई 2, 108 प्लस 198, प्लस करो, जो भी आंसर आएगा 2 से कट कर देना, 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपना आंसर लिख लेना। ठीक है जी, चलो कर ही लेते हैं। ये क्या बनेगा, 108 और 198, 8 और 8 16, 0 और ये 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 153, 153 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 351, फिर 351, ये बनेगा 1683, सो 1683 दैट विल बी द
सम ऑफ इंटीजर्स जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और जो 100 और 200 के बीच में है। अच्छा देखो, अब ये जो पहला पार्ट था ना, ये कंफर्टेबल सा पार्ट था क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी बाय 9 चाहिए थी, और हमें पता है कि जिस टर्म के साथ हम डिविजिबिलिटी चाहते हैं हम उसका टेबल लिखना शुरू कर देंगे और लास्ट वाला नंबर ढूंढ के सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें वो नंबर चाहिए, वो नंबर्स का सम चाहिए जो 100 और 200 के बीच में है बट 9 से डिवाइड नहीं होते। अब अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो देखो लिस्ट में 101 आएगा, 102, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ जाएगा, ठीक है। फिर 108 लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि वो तो 9 से डिवाइड होता है। अच्छा, जैसे ही 101 से आपने लिस्ट शुरू की 107 तक कंटिन्यूटी में चलेगी, फिर 109, 110 सो ऑन। इस तरह से जहाँ जहाँ पे ये वाले इंटीजर आने शुरू होंगे वहाँ पे हमें जंप करना पड़ेगा। तो ये तो एपी बनी नहीं, बिकॉज इसमें यहाँ पे जैसे 101 के बाद 102 डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का। तो एपी में ऐसे थोड़ी होता है कि कहीं पे डिफरेंस 1 हो जाए, कहीं 2 हो जाए, कहीं 3 हो जाए, ऐसे तो होता ही नहीं। पूरी सीरीज़ में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें वो सोचना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे, पूरी सीरीज़ का सम कर देंगे 101 से टिल 199 तक बिना रुके। उसमें से कुछ भी नहीं, कोई भी नंबर रिजेक्ट नहीं किया, सारे ऐड ऑन कर दिए, चाहे वो 9 से डिवाइड होते हैं चाहे वो 9 से डिवाइड नहीं होते, सारे ऐड ऑन कर दिए। अच्छा, वो तो टोटल सम आ गया। तो उसमें से 9 से डिवाइड होने वाले नंबर का सम जो अभी हमने फाइंड आउट किया, इसको माइनस कर देंगे। तो बाकी जो सम बचेगा दैट विल बी द सम ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, बात समझ में आई। अगर एपी सीधे हाथ से बन जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सीधा सीधा एन कैलकुलेट करेंगे और एस एन कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे एपी सीधी नहीं बनी, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। जहाँ जहाँ पे जंप होगा, जहाँ पे हम इन नंबर्स को जंप करेंगे, क्योंकि हमें वो लिस्ट फाइंड आउट करनी है जो 9 से डिवाइड नहीं होती, तो ये वाले जो नंबर्स हैं इनको वहाँ पे जंप करना पड़ेगा, जंप करवाना पड़ेगा ना, इनको स्किप करवाना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम ये नंबर्स को स्किप करेंगे वहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो वो तो एपी नहीं बनेगी। इसलिए फिर हमने इसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक को थोड़ा चेंज किया। तो हमने सम ऑफ ऑल इंटीजर्स कर लिया, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स हम ये कैलकुलेट कर लेंगे जो 101 से स्टार्ट होके 102 और लास्ट कहाँ तक चलेगा, 199 तक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 101 फर्स्ट टर्म, डिफरेंस इज 1, nth टर्म इज 199। सो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 199, 101 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 199। ये इंटू 1 करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं, तो इंटू 1 हटा दिया, ये इसमें से माइनस हो गया, तो ये 8 9 और यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है। ये सही है ना, 100 पहले निकल गए, एक तब निकल गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो n की वैल्यू 99, इसका मतलब इस लिस्ट में टोटल 99 नंबर्स हैं। तो हमें एस एन कैलकुलेट करना है पूरी लिस्ट का सम, दैट इज़ n/2 a प्लस ए एन, ये फार्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करते हैं 99/2 a प्लस ए एन। ये a किसको दे दो, 200 100 300 बन गया, 99/2 इंटू 300, इसको कट किया 150, तो 150 मतलब 15 को 99 से करते हैं, ठीक है, 59 सा 135, फिर यहाँ पे 135 और ये बनेगा 1485, पीछे ज़ीरो भी आएगा, सो दिस इज़ 14850। सो देयरफॉर, अच्छा अब ये जो सम आया ये सारे नंबर्स का सम है,
जितने भी लिस्ट में नंबर थे सबका सम है। हमें कौन सा सम चाहिए? सम ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 9, जो 9 से डिवाइड नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल सम मिला हमें उसमें से 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम माइनस कर दो। अब ये वाला डिफरेंस आप कर लेना एंड हेयर यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट 20th। अच्छा, ये 20th के जैसा हमने ऊपर किया था ना एक क्वेश्चन सॉल्व, आई थिंक हाँ ये रहा, 15th क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक के साथ आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। ये टोटल एक सीरीज़ है जिसका सम गिवन है 437। ये nth टर्म है जो x है और वो मिसिंग है, हमें वही x फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू MCQs। सो फर्स्ट MCQ, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। सो इसमें ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो व्हाट इज A2? 1 माइनस 4x बाई 2x। इसको अगर हम स्प्लिटिंग द एलसीएम से लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, 1 के ओवर में एलसीएम। ठीक है, एलसीएम को स्प्लिट किया, इसमें x को कट कर दिया और इसको कट किया तो 2 रह गया। ये बना 1 बाई 2x माइनस 2। दिस इज द A2। एंड व्हाट इज A1? 1 बाई 2x। एंड व्हाट इज डिफरेंस? A2 माइनस A1। पहले A2 की वैल्यू लिखो माइनस A1 की वैल्यू, तो 1 बाई 2x वैसे ही कट गया, तो आंसर कितना आया? -2। इसमें ऑप्शन है बी, -2। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ये गिवन है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो फर्स्ट टर्म बताओ। अच्छा देखो, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, जो हमें Sn गिवन है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, जो हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, आपको याद है मैंने आपको वो बताया था कि इसमें हम n की जगह अगर 1 पुट करेंगे वी विल गेट S1, और S1 ही फर्स्ट टर्म है, दैट इज़ A1। सो S1 n की जगह 1 किया, 3 इंटू 1 स्क्वेयर 4 इंटू 1, तो 3 प्लस 4 7 हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। S1 इज कॉल्ड सम ऑफ वन टर्म, दैट इज टर्म इटसेल्फ। तो फर्स्ट टर्म है 7, आंसर इसमें ए ऑप्शन 7। 2 MCQs हो गए ना हमारे, 2 हो गए। नेक्स्ट ये रहा 3rd, 4th और 5th। अच्छा, तीनों को सॉल्व करने का मेथड एक जैसा है। हम यहाँ पे एक नोट भी कर लेते हैं कि अगर 3 नंबर मुझे गिवन हो जो AP में है, लेट अस से इफ A B C, ठीक है, या XYZ कुछ भी लिख लो, अगर आप A को उससे मिक्स ना कर दो, कोई भी 3 नंबर रेंडमली मुझे AP में गिवन है, देन तो क्या होगा, ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। अब ये कैसे बनता है, ये A2 माइनस A1 दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस विच विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2। फिर A2 वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी, A1 A3 एक तरफ हो जाएगा, तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा, दैट इज 2y, मतलब ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म, तब ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो थर्ड क्वेश्चन में यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। मिडल टर्म पे क्या है, 2x प्लस 9, दिस इज द मिडल टर्म, एंड x इज द फर्स्ट, 4x प्लस 3 इज द थर्ड टर्म। सो ट्वाइस द मिडल टर्म, मतलब ट्वाइस 2x प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ओपन करो, 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 3। 4x इधर आ गया, माइनस हो गया, x रह गया, 3 इधर आके 15 आया आंसर, तो x की वैल्यू 15। इसमें हमें क्या चाहिए, x चाहिए 15, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थर्ड, सॉल्यूशन फोर्थ। अगेन फिर से वही बात कि इसमें देखो ये मिडल पे है, x प्लस 10, 3x प्लस 2 और 2x, ये एंड पोजीशंस में है, मतलब ये फर्स्ट और थर्ड टर्म है। सो ट्वाइस द मिडल टर्म, ट्वाइस x प्लस 10
will be equals to first term plus third term. So you will get 2x plus 20, ये बन गया 5x plus 2, 2 इसमें से माइनस हुआ 18, 2x उधर चला गया 3x, x की वैल्यू 6. सो ऑप्शन इज सी. इसी तरह से आप फिफ्थ क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, सेम कंसेप्ट के साथ. नेक्स्ट कम टू द सिक्स्थ. फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी, कॉमन डिफरेंस इज क्यू. तो टेंथ टर्म बताओ. फर्स्ट टर्म मतलब a1 इज p, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू q. यू नीड टू फाइंड टेंथ टर्म. तो टेंथ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d. a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, p प्लस 9q है इसमें ऑप्शन. c इज द करेक्ट ऑप्शन, p प्लस 9q. कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी. अच्छा, ये वैसे ही जो अभी हमने किया सॉल्व ऊपर, जैसे ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है. सो सेकेंड टर्म, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6 के बाद ये होगा 7. फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस पी बाई पी, स्प्लिटिंग द एलसीएम. 1 बाई पी माइनस पी बाई पी, इसको कट किया 1 रह गया, दैट इज 1 बाई पी माइनस 1. एंड व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 1 बाई पी. सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1 बाई पी माइनस 1 माइनस a1 की वैल्यू 1 बाई पी. 1 बाई पी कट गया, बाकी बचा -1. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई थिंक हमने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है ऊपर कहीं पे, एक बार चेक कर लेना. 7th के बाद नेक्स्ट इज 8th. ये एक AP है, ठीक है, और बताओ इसमें x और y क्या है. अच्छा, आप ध्यान से देखो, जो AP की अगर मैं पहली 3 टर्म्स को उठाऊं तो ये वाली बनेगी 4, 1 बाई 4 ही हो गया, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17 बाई 4, 6 4 ज़ा 24 और 27 बाई 4, और फिर x आएगा, ठीक है. उसके बाद 11 4 ज़ा 44 और 3 47 बाई 4, फिर y आएगा, फिर 64 और 67. अच्छा, वैसे यार सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, पैटर्न को देख के पता चल रहा है. नीचे तो सबके 4 है, ठीक है, और ऊपर 10 का फ़र्क है. तो x की वैल्यू 27 के बाद 37 बाई 4 आ जाएगी, एंड y की वैल्यू 47 67 के बीच में 57, ओवर में 4 तो आएगा ऑफ कोर्स. अब देखो कौन सा बनता है इसमें से, इसको कट करेंगे तो ये लिखा जाएगा 9 1 बाई 4. x की वैल्यू 9 1 बाई 4 c और d में है, और इसको कैसे लिखेंगे, 14 1 बाई 4. सो ये आपका c ऑप्शन बन गया, ठीक है. जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, यू विल गेट द आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व सम असर्शन रीजन. फर्स्ट, सेकेंड, an minus 1 is not independent of n. Common difference an minus 1 is constant, and ये बिल्कुल ट्रू है कि nth टर्म में से उसके पिछले वाली टर्म को माइनस करो तो हर बार आंसर सेम आएगा. 10th में से 9th घटाओ, 9th में से 8th को माइनस करो, 5th में से 4th को माइनस करो. तो ऐसा करने से जो आंसर है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस. और इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टर्म कौन सी ले रहे हो, मतलब कि n जो है, जो वैल्यू है वो n पे डिपेंड नहीं करती. n की वैल्यू कोई भी हो सकती है. आप 10th में से 9th घटा दो, 12th में से 11th टर्म को माइनस कर दो, 20th में से 19th टर्म को माइनस करो. तो नंबर ऑफ टर्म आप कोई भी उठा लो, 2 कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करोगे तो डिफरेंस ही आएगा. तो उसमें n का क्या रोल है, n को तो कोई रोल नहीं है. सो इसका मतलब ये जो टर्म उसने कहा कि इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये गलत है. ये तो n से इंडिपेंडेंट है, n का कोई रोल नहीं होता इसमें, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. ये जो नीचे लिखा है बिल्कुल सही है. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
184 इज़ द 50th टर्म और nth टर्म फाइंड आउट, nth टर्म का फार्मूला बिल्कुल सही है, यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे A50 फाइंड आउट करने के लिए। अगर A50 ये निकला तो असर्शन भी ट्रू हो जाएगी, एंड रीज़न में जो फार्मूला लिखा है उसी को यूज़ करके हमने असर्शन को फाइंड आउट किया, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाएगी। ठीक है, सो A50 फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 50 माइनस 1 मतलब 40 90, A की वैल्यू 3, 49 इंटू 4, सो 3 प्लस 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी 196 और 3 199। ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो 184 लिखा है, ये फॉल्स हो गया, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, जिसमें हमें ये गिवन है 14 है, nth टर्म का ये फार्मूला है। nth टर्म का फार्मूला बिल्कुल सही है, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसको फाइंड आउट करने में, A21 माइनस A7। तो A21 में यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस n की जगह 21 आ जाएगा, सो यू विल गेट A प्लस 20D माइनस A प्लस 6D। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A को कैंसिल कर देगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 14D इज़ 84। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आई 6, बट यहाँ पे तो D की वैल्यू 14 लिखा है, तो ये फॉल्स हो गया अगेन, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। देन फोर्थ, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन ई पी हुज मिडल मोस्ट टर्म इज़ 30। अच्छा, आप देखो यहाँ पे 11 टर्म्स हैं, तो 11 टर्म्स में मिडल टर्म कौन सी होगी, 6th टर्म। ठीक है, अभी तो हमने ये सारी बात डिस्कस करी थी कि टोटल अगर 11 टर्म्स हैं, 5 हम आगे से छोड़ देंगे, 5 पीछे से छोड़ देंगे, तो मिडल पे कौन सी टर्म बचेगी, ऑफ कोर्स 6th टर्म जो है वो मिडल पे बचेगी, तो मिडल टर्म इज़ द 6th टर्म एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 30, मतलब A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 30, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 11 टर्म्स, 11/2 2A, 11 माइनस 1 10D, सो 11/2 इंटू 2 कॉमन आ गया, A प्लस 5D। ठीक है, इसने कट किया, 11 इंटू, नाउ व्हाट इज़ A प्लस 5D, तो ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये A प्लस 5D की वैल्यू है, और यहाँ पे भी A प्लस 5D लिखा है, तो यहाँ पे 30 पुट कर दो, सो 330, मतलब कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ सम ऑफ n टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 A प्लस L, वेयर L इज़ द मिडल टर्म। ये तो गलत लिखा है फॉर्मूला, L मिडल टर्म थोड़ी होती है, L जो होता है इस फॉर्मूले में वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो रीज़न में जो फार्मूला लिखा है, नो डाउट कि फार्मूला बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बट उसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो गलत है, तो ये फार्मूला फॉल्स हो गया, क्योंकि एल मिडल टर्म थोड़ी ना पुट की जाती है, एल का मतलब लास्ट टर्म होती है, तो ये गलत लिखा हुआ है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट फिफ्थ असर्शन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इज़ 3√6, सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्स एन ए पी। पहले तो देखें इसका डिफरेंस क्या आएगा, पहला नंबर है √6, उसके बाद है 24। अच्छा, 24 को हम लिखेंगे ना 2 इंटू 2 इंटू 6, तो 2 बाहर आ जाएगा √6। 54 को लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 3 9 6 है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए दैट इज़ √6, हर बार √6 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे लिखा है कॉमन डिफरेंस 3√6, ये फॉल्स हो गया। ये सीक्वेंस एपी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिकॉज इसका डिफरेंस सेम है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न सही है, असर्शन फॉल्स है। नाउ लेट्स सॉल्व केस स्टडी 1। मुदित wants to participate in 200 meter race, or currently he can currently run
दैट डिस्टेंस, मतलब 200 मीटर का डिस्टेंस 51 सेकेंड में कवर कर सकता है, वो हर दिन प्रैक्टिस करता है और यही डिस्टेंस कवर करने में उसको 2 सेकेंड कम लगने शुरू हो गए। ऑब्वियस है, पहले दिन प्रैक्टिस करी तो 51 सेकेंड में डिस्टेंस कवर हुआ, दूसरे दिन फिर प्रैक्टिस की तो टाइम थोड़ा कम लगा, स्पीड बढ़ गई थी भागने की, तीसरे दिन 2 सेकेंड और लगे, तो वो चाहता है कि 31 सेकेंड में ये सब हो जाए। अब बताओ कि बेस्ड ऑन द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए एपी क्या बनेगी? देखो, अगर मैं टाइम के हिसाब से एपी बनाऊं तो पहले दिन का जो टाइम है 51, अब दूसरे दिन 2 सेकेंड कम लगेंगे, 49 सेकेंड में डिस्टेंस कवर हो गया, फिर 47 सेकेंड एंड सो ऑन। तो एपी कौन सी बनती है? ये बी ऑप्शन। मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल अचीव्ड। उसका गोल क्या है कि वो 31 सेकेंड में कवर करे, तो वो चाहता है कि ये टाइम ऐसे घटता घटता 31 तक पहुंच जाए। ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, और ये हो गया nth डे। और हमें n कैलकुलेट करना होगा कि कितने दिनों तक वो प्रैक्टिस करे कि उसका टाइम जो है वो 31 सेकेंड पे पहुंच जाए। सो an की वैल्यू 31, a की वैल्यू 51 और d की वैल्यू -2। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस वन, a की जगह 51 प्लस n माइनस वन इंटू -2, ये इसमें से माइनस हुआ -20, ठीक है, और n माइनस वन इंटू -2 ये डिवाइड होगा, एक तो माइनस माइनस को कट कर देगा और 10 रह गया। सो n इज इक्वल्स टू 11। तो 11 डेज तक वो प्रैक्टिस करेगा तो 11th डे पे जाके उसका गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल मुदित रन द डिस्टेंस इन 35 सेकेंड्स। तो कितने दिनों में वो 35 सेकेंड तक पहुंच सकता है? अच्छा देखो, इसका आंसर आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि लाइक 51 सेकेंड, 49 सेकेंड, 47 सेकेंड एंड लास्ट 35 रख लो, ठीक है। मतलब 31 लास्ट टर्म को बनाने की बजाय 35 को लास्ट टर्म बना लो और यहाँ से n कैलकुलेट करो, तो आपका जो an का फॉर्मूला है दैट विल बी a प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड दैट इज़ 35। a की वैल्यू 51, n माइनस वन इंटू -2, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा -16, फिर ये -2 इसको डिवाइड करेगा तो 8 रह गया यहाँ पे। सो n इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो 9 डेज तक वो प्रैक्टिस करे तो 35 सेकेंड तक पहुँच जाएगा। टाइम और कम करना है तो प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, तो 2 दिन और प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पे 11th डे बनता है, इसके पीछे आ जाएंगे तो 33 पे 10th डे बनेगा, और इसके पीछे आ जाएंगे तो 35 पे 9th डे बनेगा, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो ना आप कि उसने 31 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया था वो 11th डे पे किया था। 2 पीछे आ जाओ तो इसके पीछे 33 लिखा है, इसके पीछे 35 लिखा है, ऐसे करके है ना, आगे 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 चलते फिर ये 49 था और 51 था। तो यहाँ पे ये अगर 11th डे की प्रैक्टिस है, ये 10th डे की प्रैक्टिस, ये 9th डे की प्रैक्टिस, तो इसका मतलब 35 सेकेंड अगर गोल रखेगा तो 9 डेज में ही वो अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सकता है। देन 2 केस स्टडीज़ और हैं, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं ज़रा। एक थिएटर है जो चार्ज करता है 350 फॉर द फर्स्ट टिकट एंड 20 लेस फॉर एवरी सब्सिक्वेंट टिकट। मतलब कि अगर एंड ऑफर इज़ वैलिड फॉर 12 टिकट्स ओनली, 12 टिकट्स तक ये ऑफ़र वैलिड है, ठीक है। तो जो पहली टिकट है वो 350 की, फिर 330 की, फिर 20 और कम हो जाएंगी, 310 की, 20 और कम हो जाएंगी, 290 की। हम चाहते हैं फर्स्ट 4 फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द फर्स्ट 4 टिकट्स एंड how much would someone pay for the 8 tickets, what would be the discounted price for the 12th ticket। सो बड़ी सिंपल बात है कि जो फर्स्ट टिकट है दैट इज़ 350, अब 20 कम कर देंगे 330,
20 और कम कर दो, 20 और कम कर दो, एंड सो ऑन। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर तो यहीं से बन गया कि प्राइस फॉर द फर्स्ट 4 टिकट्स विल बी ₹350, 330, 310, 290। ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर 8 टिकट्स परचेज करनी है तो कितना पे करना पड़ेगा? तो पहली जो 8 टिकट हैं उनका टोटल कर लो, उतना पे करना पड़ेगा। तो आपको S8 चाहिए। फॉर्मूला 8/2, 2A, 8 - 1 कितना हो गया? 70। ठीक है, ये बात समझ में आई कि हमें 8 टिकट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसको टोटल भी करना है, बिकॉज एक पर्सन ने 8 की 8 टिकट परचेज करनी है, तो उसको सबका टोटल करना पड़ेगा। ये बन गया 4 इंटू 2 इंटू 350 प्लस 7 इंटू -20। ठीक है, सो दिस विल बी 4 इंटू 700 माइनस 140, 4 इंटू ये बन गया 560। ठीक है, 0 एज इट इज़, 4 6 24, 2 2, तो ₹2240। देन थर्ड पार्ट, यू नीड टू फाइंड डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द 12th टिकट। एक पर्टिकुलर टिकट की कॉस्ट कितनी है वो बताओ, और वो टिकट कौन सी है? 12th टिकट। सो आपको A12 कैलकुलेट करना है। A प्लस 11D, A 350 प्लस 11 इंटू -20, सो 350 माइनस 220, टोटल बना 130। सो इसके आगे रुपीज़ लिख देना, और ये भी जो टोटल है इसके आगे भी रुपीज़ लगा ही दिए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट, वन लास्ट केस स्टडी फॉर दिस चैप्टर। Cannon fires every 2 minutes, with the first shot occurring 10 minute after the start of flight. After the start of fight, not flight. Additionally, the weight of each cannonball increases by 0.5 kg with each successive shot, starting with the first ball weighing 0.5 kg. Based on the above information, how many balls are fired after the first 30 minutes of the flight? Of the fight, not flight, fight. कैनन मतलब वो जो तोप, बड़ी बड़ी तोप जो रखी जाती है जिसमें से गोले निकलते हैं। फिल्मों में आपने देखा ही होगा, हिंदी फिल्मों में, इंग्लिश फिल्मों में बॉर्डर पे लड़ाई होती है, तोप रखी जाती है। बहुत पुराने ज़माने से ही तोपों के साथ राजा महाराजा भी लड़ते थे, पिक्चर्स आप देखते हो। ठीक है, तो हर 2 मिनट के बाद एक शॉट निकलेगा विद द फर्स्ट शॉट अकरिंग 10 मिनट आफ्टर स्टार्ट ऑफ फाइट। फाइट स्टार्ट हो गई, फाइट स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद पहला शॉट निकलेगा, फिर दो मिनट के बाद शॉट्स निकलते जाएंगे। ठीक है, अब बताओ कि जब फाइट स्टार्ट हुए 30 मिनट हो गए तो कितनी बॉल्स निकल चुकी हैं, कितने शॉट निकल चुके हैं, मतलब कितने गोले बरसा चुके हैं। ठीक है, तो पहली जो शॉट है वो 10 मिनट पे होगी, अगली 12 मिनट पे, फिर 14 मिनट पे, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट शॉट का टाइम, सेकंड शॉट, थर्ड शॉट, और 30th मिनट पे लास्ट शॉट होगी। ठीक है, तो 30 इज़ द टाइम फॉर द nth शॉट। सो व्हाट इज़ ए? ए इज़ 10, डी इज़ 2, एंड an इज़ 30। ये बात समझ में आई कि तोप में से गोला निकलेगा, पहला गोला निकलेगा लड़ाई शुरू होने के, जंग शुरू होने के 10 मिनट के बाद। अब जंग शुरू हो चुकी है, गोला निकलना शुरू हो चुका है, अब गोले रुकेंगे नहीं जब तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद नहीं कर देते। तो 2 मिनट के बाद गोले निकलते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा गोला 12 मिनट पे, तीसरा 14 मिनट पे, ऐसे करते करते 30th मिनट पे nth शॉट निकलेगी। ठीक है जी। सो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू 30, 10 प्लस n-1 इंटू 2, ये इधर चला गया, 20 रह गया, और n-1 इंटू 2, 2 ने 20 को कट किया तो 10, n की वैल्यू 11। इसका मतलब कि 11 बॉल्स आर फायर्ड।
11 balls are fired. Now what is the ball's weight when the 12th ball is fired? अच्छा अब देखो 11th बॉल 12th बॉल जब फायर की जाएगी तो उसका वेट क्या होगा? ये जो हमने एपी बनाई ये अकॉर्डिंग टू टाइम के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमने एपी बनाई। अब हम जो एपी बनाएंगे वो वेट की एपी बनाएंगे कि जो हमने बॉल फायर करनी है उसका वेट हर बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो 0.5 kg, उसके बाद 0.5 kg हर बार इंक्रीज होगा। तो वेट के हिसाब से जो एपी बनेगी दैट इज़ 0.5, फिर 1, फिर 1.5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये फर्स्ट एपी का वेट, सॉरी फर्स्ट बॉल का वेट, ये सेकंड बॉल का वेट, ये थर्ड बॉल का वेट। हम अब बताओ 12th बॉल का वेट क्या होगा? मतलब आपने इस सीरीज़ की 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। सो जिसका फॉर्मूला होगा a + 11t एंड दैट विल बी द वेट ऑफ 12th बॉल। 0.5 11 इंटू 0.5 ये बन गया 0.5 5.5 टोटल इज 6 kg। तो जो 12th नंबर पे बॉल फायर की जाएगी उसका वेट होगा 6 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉल ऑफ 10 kg विल बी फायर्ड? अच्छा अब 10 kg की बॉल कौन से नंबर पे आएगी, है ना। तो ये जो बॉल्स के नंबर्स हैं, पहली बॉल दिस इज़ द फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, ऐसे करते करते मान लो आगे 10 kg वाली बॉल आ गई एंड दिस 10 kg बॉल विल बी द nth बॉल ऑफ दिस AP। सो an is equal to 10, a is equals to 0.5, d is again 0.5। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी पड़ेंगी ना कि कितनी बॉल जाके वहाँ पे हिट करेगी, है ना, कि 10 kg वाली बॉल कौन से नंबर पे आके निकलेगी, फिर उसका टाइम बताएंगे कि वो कितने टाइम के बाद आगे निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज़ 10, a की वैल्यू 0.5 प्लस n-1 इंटू 0.5 इज़ 10। अच्छा देखो इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ ना ज़्यादा आसान रहेगा। 0.5 को n से किया, 0.5 n, 1 से किया 0.5 और पहले वाला 0.5 एज इट इज़ और ये कट गया। तो n इज़ इक्वल्स टू 10 बाई 0.5। अब इसका पॉइंट ऊपर ले जाओ, 100 बाई 5 कट किया तो आंसर आया 20। इसका मतलब जो 20th बॉल है, 20th बॉल इज़ 100 kg। 20th बॉल 100 kg की है, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग 20th बॉल कहाँ पे आएगी। जैसे ये जो था ये पहली बॉल का टाइम, ये सेकंड बॉल का टाइम, ये थर्ड बॉल का टाइम, सो ऑन। अब 20th बॉल का टाइम क्या होगा? सो टाइम ऑफ 20th बॉल इज इक्वल्स टू A20 ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना कि हमें जैसे ये फर्स्ट बॉल का टाइम, सेकंड बॉल का टाइम, थर्ड बॉल का टाइम, अब सो ऑन जो 20th बॉल है उसका टाइम क्या होगा, क्योंकि 20th बॉल 10 किलोग्राम वाली बॉल है, 10 kg वाली बॉल है जो हम फायर करना चाहते हैं। वो कितने टाइम के बाद फायर होगी, हमें वो टाइम चाहिए। तो a + 19d, अब इसमें जो a और d की वैल्यूज़ है वो टाइम वाली, ठीक है, वो वेट वाली AP नहीं, वो टाइम वाली AP। तो जिसमें a था 10 और d था 2, तो ये बन गया टोटल 48 मिनट्स। इसका मतलब जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो उसके लड़ाई शुरू होने के 48 मिनट्स बाद जो बॉल हिट होगी वो 20th बॉल होगी और उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 10 kg, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर एपी। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, क्लास नोट्स हैं, एनसीईआरटी है, उसमें से बाकी चैप्टर आप रिवाइज कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर असर्शन रीज़न, एमसीक्यूज़ और कुछ केस स्टडीज़ थी, इनको ज़रूर साथ में पढ़ के जाइएगा।